मैं सम्माननीय लादूराम जी विश्नोई आपसे निवेदन कर रहा हूं, आपके ठीक घड़ी सामने है। 10 मिनट के बाद में 10 सेकंड के उपरांत मैं दूसरा नाम पुकार लूंगा। 10 मिनट। आदरणीय सभापति महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए जो अनुमति दी है उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बजट के आइटम नंबर 43 में फागी और अंता में वोल्टेज की सबसे बड़ी इकाई 765 केवी प्रसारण तंत्र की स्थापना का जिक्र किया है। देश में सबसे बढ़िया वोल्टेज की सबसे बड़ी इकाई अपने फागी और अंता राजस्थान में स्थापित की है। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जोधपुर से उदयपुर 400 केवी लाइन की प्रसारण की लाइन जो स्वीकृत की है, उसके पीछे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का ये थोड़ी है कि जितनी भी सौर ऊर्जा की बिजली अपने गवर्नमेंट जो पैदा करेगी वो सारी जो है जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर जिले के जो है पड़त ज़मीन है उनमें सौर ऊर्जा का उत्पादन होगा और वो प्रसारण तंत्र के हिसाब से 400 केवी उदयपुर जोधपुर जो लाइन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन होगी। तो इसके लिए भी मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज से 4 महीने पहले आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मैंने रिक्वेस्ट किया था कि जयपुर, धौलपुर, बांसवाड़ा, सचेतक महोदय, बाड़मेर, ये सदन है, परामर्श का केंद्र नहीं है। बाड़मेर जिले में विद्युत गण के बारे में उनको रिक्वेस्ट किया था, तो आइटम नंबर 46 पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 1,0864 ढाणिये का विद्युत करण, 14,578 ढाणियों में सघन विद्युत करण और 5,40,000 विद्युत कनेक्शन तथा 1,60,000 बीपीएल कनेक्शन जो इन 6 जिलों में दिया है, उसके लिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को और ऊर्जा राज्य मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जो है इन बैकवर्ड जिलों में और विद्युत गण का काम पहले कम हुआ, ये शिकायत हमने 4 महीने पहले आदरणीय मुख्यमंत्री जी को की थी और पूरा का पूरा वो बजट में उन्होंने जो है अभी स्वीकृत कर दिया। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसके सिवाय मैं आपको अर्ज कर दूँ कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 25,000 मेगावाट का सोलर प्रोडक्शन का जो बजट में प्रोविजन किया है, इसका मतलब ये है कि अभी राजस्थान की पूरी अवेलेबिलिटी और अपने जो कंजम्पशन है 2200 एलयू के आसपास है। 2200 एलयू में अपन जो है दूसरी स्टेट से सारा परचेज करके ले रहे हैं और जब भी 5,000 सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन होगा तो उसका टोटल जो एलयू है वो करीब 5,000 एलयू होगा। 5,000 एलयू का मतलब ये है कि अपन जो है राजस्थान सरप्लस स्टेट होगी और सरप्लस स्टेट होने के कारण जो है अपन दूसरे राज्यों को जो है ये बिजली बेचेंगे। मतलब ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट में जो प्रोविज़न किया है। और अपने पास राजस्थान में बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर जिले में इसके लिए पड़त ज़मीन, सरकारी ज़मीन खूब उपलब्ध है। तो ये बहुत बड़ा स्टेप है, इसकी मैं पूरी तारीफ करूँगा। इसके बारे में मैं और जो है ये आपको अर्ज करना चाहता हूँ कि कांग्रेस के राज में सिविल लायबिलिटीज बिल 2014 का जो लागू किया है वो बड़ा किसान विरोधी है। इसके लिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से 18 दिसंबर को व्यक्तिगत मिला था कि सिविल लायबिलिटीज बिल को विड्रॉ किया जाए। ये कांग्रेस पार्टी इस बिल के पीछे हारी है और अपने लिए बड़ा घातक होगा। तो आदरणीय वसुंधरा जी ने इसके बारे में मैं 3 मार्च को इसके बोला भी हूँ और वापस मैं निवेदन करूँगा कि सिविल लायबिलिटीज बिल जो है जहाँ 1-1 हॉर्स पावर के 80-80 हज़ार के जुर्माना लगता है, इसको तुरंत विड्रॉ किया जाए। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए एग्री किया है कि ये सिविल लायबिलिटीज बिल जहाँ गुजरात स्टेट में 2,000 रुपये प्रति एचपी चार्जेज लेते हैं, आज गुजरात स्टेट की बिजली कंपनियां जो है लाभ में चल रही है और गुजरात और पंजाब, तो उसी पैटर्न पर जो है अपने ये सिविल लायबिलिटीज बिल को तुरंत विड्रॉ किया जाए। ये मेरी आदरणीय मुख्यमंत्री जी से
रिक्वेस्ट है जिसके लिए उन्होंने पहले एग्री किया है। इसके सिवाय मैं आपको बताना चाहता हूँ शिक्षा के बारे में आपको अर्ज कर रहा हूँ कि जो सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल पर पंचायत डिक्लेयर की है आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, उसके तहत गुड़ामालानी विधानसभा में मेरे अकेले क्षेत्र में जो है 36 स्कूल तो पहले स्वीकृत हुई और नई पंचायतों में जो है 17 स्कूल और जो है फेज प्रोग्राम में स्वीकृत होगी। इसके लिए भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पीएचडी के बारे में मैं अर्ज करना चाहता हूँ। पिछले 60 साल में पीएचडी की रूरल एरिया में सप्लाई पोजीशन ठीक नहीं है और पश्चिम राजस्थान में जितना भी पीएचडी का तंत्र है वो बहुत कमज़ोर है। जहाँ जहाँ डायरेक्ट फीडर पीएचडी ने खींचा है वहाँ सारी लाइनें जो है अनऑथराइज्ड उस पर कनेक्शन हो गए हैं। उसके कारण जो है टेल एंड के गाँव में जो है पानी नहीं मिलता है। तो अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो सोलर पंप का पीएचडी के ट्यूबवेल में स्थापित करने का जो निर्णय लिया है उसके कारण अपने पीएचडी की सप्लाई गाँव में जो है ज़बरदस्त इसमें सुधार होगा। इसके लिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को और श्रीमती किरण महेश्वरी जी जलदाय मंत्री को धन्यवाद देता हूँ। उस शिक्षा में हमारे गुड़ामालानी हेडक्वार्टर पर एक कॉलेज ऑलरेडी वहाँ चल रहा है और धोरीना में जो है वहाँ सब डिविजनल हेडक्वार्टर है, पंचायत समिति हेडक्वार्टर है और तहसील हेडक्वार्टर है। तो मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से और शिक्षा मंत्री दोनों से निवेदन करता हूँ कि धोरीना में एक जो है कॉलेज की स्थापना की जाए। वहाँ जो है इंटेलिजेंट ब्रांड जो है सांचौर और धोरीना में लड़के जो है लड़के लड़कियाँ इतने इंटेलिजेंट है कि आज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में धोरीना का एक साधारण किसान परिवार का लड़का स्टडी कर रहा है। तो धोरीना में मैं एक कॉलेज की मांग करता हूँ, उसको स्वीकृत किया जाए। टाइम कहाँ हो गया? डॉक्टर राम प्रताप जी यहाँ विराजमान है। आदरणीय वसुंधरा जी ने 2008 में नर्मदा नहर जालौर और बाड़मेर जिले में जो है नर्मदा नहर का पानी की शुरुआत की थी। उसमें मैं आपको अर्ज कर दूं सरदार सरोवर बांध में 121 मीटर की जो हाइट है उसके ऊपर से समुद्र में फालतू पानी बहकर चला जाता है। इसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी को हमने रिक्वेस्ट की तो उन्होंने जो है नर्मदा नहर सांचौर के अधिकारियों को ये निवेदन किया, उनको ऑर्डर दिया कि आप जो है इसकी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट इस ढंग से तैयार करें कि जो समुद्र में पानी फालतू बहकर चला जाता है उसको अपने गुड़ामालानी की तरफ डाइवर्ट करके सिंचाई के लिए उपलब्ध कराया जाए। तो मैं इस बारे में बता दूं कि मुख्यमंत्री जी के और पहले सावरलाल जी जाट जो आपकी जगह थे उनके आदेशानुसार डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट 1900 करोड़ रुपए की बन गई है। वो आपके महकमे में आपके कार्यालय में पहुंच गई, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के टेबल पर पहुंच गई है। तो मैं निवेदन करूंगा कि इस डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट को आप गुजरात के मुख्यमंत्री और भारत सरकार में भेज करके और इसका परीक्षण करा लें, जिससे जो फालतू पानी समुद्र में बहकर जा रहा है वो सिंचाई के लिए काम आ जाए। और ये पानी इसकी बचत की थी है वो भी मैं आपको बता दूं। इसकी 28 मिलियन एकड़ फीट पानी नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल के तहत अपने 4 स्टेट को मंजूर हुआ है। सबसे कम अपने टेल एंड में राजस्थान को मिला है। तो जो पानी समुद्र में फालतू बहकर जाएगा वो नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल के स्कोप से बाहर है। जितना भी इस पानी आप उपलब्ध कराएंगे वो अपने राजस्थान को मिलेगा, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है और सीधा ये पैसा अपने काम आएगा। इसलिए आप मेहरबानी करके इस डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट को भारत सरकार को भेजें और गुजरात के मुख्यमंत्री को भेजें, ये मेरा रिक्वेस्ट है। बिजली विभाग की तरफ से हमारे राज्य में कुल 74,000 कनेक्शन मार्च 2016 तक हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि 74,000 जो है पर एग्रीकल्चर कनेक्शन एक लड़के को नौकरी
के बराबर जो है ये कनेक्शन जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने डिक्लेयर किए हैं, उसके लिए मैं 74,000 नौकरियां इनडायरेक्ट रूप से किसानों के परिवारों को मिलेगी। इसके लिए मैं उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। 24/7 के पैटर्न पर जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, उसके अनुसार पिछले 1 साल से किसानों को और घरेलू ग्रामीण इलाके में घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मिल रही है। उसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सभापति आधा मिनट और दीजिए। सहकारी समितियों के बारे में सहकारिता जी मंत्री जी यहाँ विराजमान नहीं है। उसमें सोसाइटी मैनेजर जो एक ऐसी इकाई है जो राज्य सरकार की नहीं है और वो राजस्थान सरकार के कर्मचारी नहीं है, उन पर अंकुश लगाया जाना बहुत ज़रूरी है। ये मैं पहले भी पिछले विधानसभा सत्र में ये बात कही है, दोबारा आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। जल ग्रहण योजनाओं में बाड़मेर जिले में जितने भी स्टाफ है कांग्रेस राज का पोस्टेड है, इसलिए मैं सुरेंद्र जी गोयल ग्रामीण विकास मंत्री से निवेदन करूंगा कि जल ग्रहण की जितनी भी योजनाएं हैं उनके स्टाफ जो है SC एक्शन और AN उनको आप तुरंत बदलें और अपने हिसाब से दूसरे लगावें। कोडामालेनी सब डिविजन हेडक्वार्टर है, बाड़मेर से 100 किलोमीटर दूर है, इसलिए एक न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति के लिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं। आपने मुझे बोलने के लिए टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभापति श्री महोदय। विजय बंसल।